काजल, मैंने सब्जी बना दी है, तुम बस ये चटनी बना दो। ठीक है दीदी। सिलबट्टा कहाँ है दीदी? सिलबट्टा? ये कौन से जमाने में जी रही हो काजल? अब घर में चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा नहीं होता, ऐसा मिक्सर ग्राइंडर होता है, इससे चटनी बनती है। हमारे गांव में तो सब सिलबट्टे पर ही चटनी बनाते हैं। मगर ये कैसा डिब्बा है, इसमें चटनी कैसे बन पाएगी? मैंने तो कभी इसमें चटनी नहीं बनाई। ओहो, तुम इतना नहीं जानती। देखो, इसमें धनिया, मिर्ची, टमाटर डालकर एक ये बटन दबाना और चुटकियों में चटनी तैयार हो जाएगी। अरे वाह, इतना आसान है। हाँ चलो अब चटनी बना लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है दीदी। अनु के जाते ही काजल मिक्सर में चटनी बनाती है। काजल आज मिक्सर में पहली बार चटनी बनाने जा रही थी। जैसे ही काजल धनिया मिर्ची डालकर मिक्सर चलाती है, मिक्सर का ढक्कन उड़ जाता है और हर जगह चटनी फैल जाती है। काजल ये देखकर घबरा जाती है और अनु को आवाज लगाती है, बचाओ बचाओ, दीदी जल्दी आइए, ये देखिए क्या हो गया। काजल की आवाज सुन अनु दौड़ी चली आती है और रसोई का बुरा हाल देखकर उसका भी सिर चकरा जाता है। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? पूरी किचन खराब कर दी। मैंने नहीं की दीदी, ये सब इस घूमने वाले डिब्बे ने किया है। जैसे ही मैंने बटन दबाया, सारी चटनी इधर उधर फैल गई। पहली बात तो ये कोई घूमने वाला डिब्बा नहीं है, ये मिक्सर है। और दूसरी बात, जब तुमने इसका ढक्कन ही नहीं लगाया तो चटनी तो बाहर आएगी ना। लेकिन आपने इस बारे में कहाँ बताया था कि इसका ढक्कन भी लगाना होता है? ओफो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा गवार हो कि तुम्हें ढक्कन बंद करने के लिए भी बताना पड़ेगा। अब देख क्या रही हो, पूरे किचन की सफाई अब तुम्हें ही करनी है। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ सफाई। अगले दिन अनु शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है और घर वापस आकर अपनी सास को घर के लिए खरीदा हुआ सामान दिखाती है। मम्मी जी देखिए, मैं मार्केट से घर का भी कुछ सामान ले आई हूँ। ये तूने सही किया बहू, मेरी बड़ी बहू वाकई में बहुत समझदार है। जब कमला अपनी बड़ी बहू की तारीफ कर रही थी, तब काजल भी वहीं बैठी हुई थी। अपनी जेठानी की तारीफ सुनते ही उसके कान खड़े हो गए और वो भी बीच में बोल पड़ी, 1 मिनट माँ जी, जरा सामान चेक तो कर लीजिए, क्या पता आपकी बहू को दुकानदारों ने ठग लिया हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहो तो चेक कर सकती हो। काजल अनु के प्लास्टिक बैग में से एक पापड़ का पैकेट निकालती है। अरे ये क्या पापड़, इन्हें लाने की क्या जरूरत थी? वैसे ये पैकेट है कितने रुपए का? मैंने सबके लिए पापड़ स्नैक्स के तौर पर खरीदे हैं और वो भी किफायती रेट में। ये सिर्फ 200 रुपए का पैकेट है। आप तो लुट कर आ गयी दुकानदार से। मैं कह रही थी माँ जी आपसे कि बड़ी दीदी कहीं ज्यादा महंगा सामान न ले आए, और देखिए वही हुआ। ये पापड़ तो मैं घर पर सबके लिए बना दूं, और तो और 200 रुपए में 1 कंटेनर भरकर पापड़ बन जाएंगे। क्या सच में? और नहीं तो क्या माँ जी, मैं कल ही घर पर सबके लिए पापड़ बनाती हूँ, और देखना मेरे हाथ के बने पापड़ इस पैकेट वाले पापड़ से ज्यादा अच्छे होंगे। हाँ हाँ ठीक है, बना देना, मगर अभी ये सारी सब्जियाँ किचन में रखाओ। मैं मार्केट से आज कुछ सब्जियाँ भी ले आई थी। अच्छा, तो आप सब्जियाँ किस भाव से लेकर आई हैं दीदी? सब्जियाँ तो मैं सस्ती लाई हूँ। 80 रुपए किलो आलू, 70 रुपए किलो टमाटर और प्याज 90 रुपए किलो। मैंने आज सस्ती सब्जियाँ खरीदी हैं। लीजिए। और सुनिए माँ जी, इतनी महंगी सब्जी खरीद कर उसे सस्ता बता रही हैं। 80 रुपए किलो आलू मैंने अपने गांव में 10 रुपए किलो के भाव से खरीदे हैं। टमाटर 20 रुपए और प्याज 30 रुपए किलो के हिसाब से लगवाती अगर मैं सब्जी खरीदने जाती तो। और मुफ्त का धनिया मिर्ची लाना तो आप भूल ही गयी। आपको खरीदारी करना बिल्कुल नहीं आता दीदी, तो कल से तुम ही खरीदारी कर लेना। हाँ काजल, कल से तू ही सब्जी ले आना। अन्नू, तू ऐसे सारे पैसे उड़ा देगी, तुझे घर चलाना ज्यादा अच्छे से आता है। कुछ देर पहले तक तो कमला अपनी बड़ी बहू की तारीफ कर रही थी, मगर काजल की बातें सुनकर अब सास काजल की तरफ हो जाती है। अगले दिन अनु और काजल साथ में किचन में काम कर रही थीं। तभी वहाँ इन दोनों के पति दीपक और सुमित आ जाते हैं। क्या कर रही हो अनु? अरे आप यहाँ, और देवर जी आप भी? कुछ चाहिए आपको किचन से? नहीं कुछ चाहिए नहीं, बल्कि मैं और सुमित तो आप दोनों को कुछ देने आए हैं। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। क्या कुछ देने? क्या आप दोनों हमारे लिए तोहफे लाए हैं? नहीं गिफ्ट तो नहीं है। तो फिर जल्दी बताइए क्या बात है? दरअसल
हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज तुम दोनों को हम कहीं घुमाने लेकर चलते हैं। वाओ, नाइस आइडिया। क्या सच में? हाँ चलो, अब दोनों जल्दी से किचन का काम छोड़कर तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, लेकिन पहले मम्मी जी से पूछ लेना चाहिए हमें। तुम उसकी चिंता